हाइपर कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस अगर हो रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अगर जैसे अगर मेरे पास से रेडिकल PH3 करता हूँ, कार्बन का रेडिकल, इसका काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस होगा, 3 बेंजीन रिंग है इधर, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PH2CH। ये रेडिकल करता हूँ, इस पर कितने बेंजीन रिंग है, 2, इसमें भी रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट आता है PH कर देता हूँ और इधर CH2, ये वाला रेडिकल, ये भी इसमें भी एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट ऐसे अगर रेजोनेंस नॉर्मल भी हो रहा है, अलाइल रेडिकल अगर है अलाइल कार्बन पे, तो वो भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। नेक्स्ट आएगा अभी अगर मैं यहाँ पे रेडिकल करूँ कार्बन पे रेडिकल और 3 कर देता हूँ CH3, तो इसमें कितने आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाएगा इधर CH3 CH3, ये वाला रेडिकल, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट CH3 CH2, ये वाला रेडिकल आ जाएगा एंड फाइनली मिथाइल का रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑर्डर होगा। इसमें और कार्बोकैटायन में क्या डिफरेंस है, कार्बोकैटायन में सिर्फ एक डिफरेंस ये है, कार्बोकैटायन में यहाँ पे जो अगर कार्बोकैटायन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री बेंजाइल एंड 1 डिग्री अलाइल। ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में ये याद रखना है, अगर 3 डिग्री का आ रहा है कार्बोकैटायन और 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन अगर आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस है। इसमें तो नॉर्मल रेजोनेंस अगर हो रहा है तो मोर स्टेबल, ये लॉजिक याद रखो। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। कार्बोकैटायन के केस में क्या एक्सेप्शन है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं तो ये इधर आ जाता है, ये वाला यहाँ पे होगा, बाकी उसमें भी यही सीक्वेंस है। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायंस, इनकी तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व करो। जैसे इस क्वेश्चन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ए में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 + 4 7 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, BDCA, ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसमें बी होगा। इधर हो रहा है रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बी में हो रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इधर अभी अल्फा हाइड्रोजन देखो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे यहाँ के 3 और यहाँ के 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी नेक्स्ट बी के बाद आ जाएगा सी एंड ए लेस स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें साथ ही में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, थोड़ा सा स्मॉल माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत कम होगा लेकिन इसका होगा तो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इधर कितने हैं, बी मैक्सिमम, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट ए, करेक्ट है। इधर है अपना 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा बी मैक्सिमम, देन सी एंड देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा, नेक्स्ट ए होगा, नेक्स्ट सी होगा। यहाँ पे अभी देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, यहाँ पे 3 अल्फा ट्रिटियम है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेस्ड किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ड्यूटेरियम का हाइपर कॉन्जुगेशन एंड नेक्स्ट आता है ट्रिटियम का हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस लॉजिक का यूज करना है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी बी की, नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा सी। प्लस एच पावर ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन मैक्सिमम, फिर ड्यूटेरियम एंड देन ट्रिटियम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या यूज होगा, इधर अल्फा हाइड्रोजन्स है क्या, सब में जीरो है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा पे कोई भी एटम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कौन सा इफेक्ट यूज होगा, प्लस आई इफेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो प्लस आई मैक्सिमम किस में है, सी में है, Ct3 का प्लस आई मैक्सिमम होगा, तो इधर आएगा प्लस आई मैक्स। नेक्स्ट इधर प्लस आई मॉडरेट कर देता हूँ, मॉडरेट, और इधर प्लस आई मिनिमम कर देता हूँ। ठीक है, मैक्स तो इधर मीन, तो स्टेबिलिटी सी की मैक्सिमम, देन आएगा बी, और ए की स्टेबिलिटी मिनिमम होगी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल, इधर रेजोनेंस हो रहा है, एक रेजोनेंस, इधर दो रेजोनेंस, और इधर नो रेजोनेंस, दो रेजोनेंस, एक रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बी देन सी, बी देन ए एंड देन सी, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या माइनस एच इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे मेरे पास आ रहा है पाई बॉन्ड, जैसे ये है, एंड नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन पे अगर कोई हैलोजन एटम आता है, ये भी हैलोजन एटम मेनली क्या है, क्लोरीन एटम होता है, मेनली क्लोरीन। क्लोरीन के केस में ही रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली होता है। तो इस केस में क्या होता है, नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड में लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं CCl3, तो इस केस में इसका भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्लोरीन का। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इसका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का किस वे में स्ट्रक्चर आएगा, या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इधर आ जाएगा ये CH2 प्लस, इधर होगा CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C, एक Cl, दूसरा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl माइनस। ठीक है, नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। ठीक है, क्लियर है। और ये और कहाँ पे, जैसे एक बार इस क्लोरीन का आया, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में इस Cl पे निगेटिव होगा, थर्ड स्ट्रक्चर में इस Cl पे निगेटिव होगा। ठीक है, नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे स्ट्रक्चर, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मेन इसका यूज किस में है, जैसे अगर मैं बेंजीन रिंग में भी लग सकता है सेम, जैसे अगर इस पे मैं लगा दूं CCl3 ग्रुप, तो इधर भी होगा सिमिलर, इलेक्ट्रॉन ऐसे विड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, इधर मैं करता हूँ Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl। इस केस में अगर ड्रॉ करना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। किस वे में आएगा स्ट्रक्चर, इधर का बॉन्ड ऐसे, ये भी बॉन्ड ऐसे ही, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर होगा डबल बॉन्ड, कार्बन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और इधर क्या आ जाएगा एक Cl माइनस। ठीक है, मेनली किसमें है, ये मेनली है अल्कीन, और ऐसे बेंजीन से अगर इस टाइप का ग्रुप कनेक्टेड है, कार्बन हो और जिसपे क्लोरीन एटम हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ठीक है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल रिंग और कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। क्या आएगा ऑर्डर बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा, सेकेंड में। इधर क्या लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट, 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
प्लस H इफेक्ट लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, 2 की होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट इधर अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 अल्फा क्लोरीन, इसका माइनस H लगेगा, इनका प्लस H लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर कितने आ रहे हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा क्लोरीन है, तो इधर क्या लगेगा, माइनस H लगेगा तीनों का। 2 का मैक्सिमम नेक्स्ट क्या आएगा, 3 एंड नेक्स्ट 4, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, फर्स्ट पे होगी। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड शो इंडक्टिव मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या आएगा आंसर, वीडियो ऑन है, क्या आ रहा है आंसर, 4, 3 और कुछ और बताओ। फर्स्ट में कौन कौन से इफेक्ट होंगे, फर्स्ट में इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा और माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, नहीं है। इधर नो एच इफेक्ट, नो एच इफेक्ट, तो ये अपना आंसर नहीं है। तीनों के तीनों इफेक्ट आने चाहिए, मेसोमेरिक एज वेल एज इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट तो सब में होता ही है, तो मैक्सिमम केसेस में होता ही है, बस मेन है मेजो हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए और मेसोमेरिक भी होना चाहिए। इसमें आ रहा है, इस पाई बॉन्ड का देखो, इधर अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, इसका माइनस एम इफेक्ट लगेगा इस पर, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा इस ग्रुप, इसका लगेगा माइनस आई एज वेल एज माइनस एम, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस स्ट्रक्चर में सब इफेक्ट लग रहे हैं, इधर का ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इसका माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट भी लगेगा। बेंजीन में सिर्फ रेजोनेंस होता है, इसमें ना इंडक्टिव इफेक्ट है, ना ही मेसोमेरिक इफेक्ट है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, तो ये नहीं होगा। इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या, नहीं है, सिर्फ इसका माइनस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें NO2 का माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, इंडक्टिव हो गया, मेसोमेरिक हो गया। अल्फा हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड इधर आ रहा है sp2 वाला, और इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें सब इफेक्ट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी लगेंगे सब इफेक्ट, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इस पे भी लगेगा, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इसका माइनस एम इफेक्ट लगा, माइनस आई इफेक्ट भी लगा, तो इसमें भी सब इफेक्ट है। इसमें है क्या, कौन कौन से इफेक्ट है, CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, CH3 का प्लस आई भी लगता है और प्लस H भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H इफेक्ट भी होगा, लेकिन इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस तो है लेकिन प्लस एम या माइनस एम नहीं है, ठीक है, नो मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये भी अपना कैंसल आउट हो गया, तीनों इफेक्ट इसमें नहीं है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है, डबल बॉन्ड आया, इधर CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इधर ये क्या लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप लिखा हुआ है, तो इधर इसका माइनस आई भी लगेगा, माइनस एम भी लगेगा, ठीक है, तो इसमें सब इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर, 1 2 3 4, आंसर इसका है करेक्ट आंसर 4।